सुंदरकांड में भगवान श्री राम को क्या मिला? भगवान श्री राम ने कहा कि सुग्रीव और बानर मिलने से क्या मुझे सफलता मिल जाएगी? लंका में रावण के पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। बंदरों ने कहा कि इस बात पर हम क्या यकीन करें कि शक्तियां हैं? आपके पास आप सर्वशक्तिमान हैं। रावण के पास कितनी भी शक्तियां हो, लेकिन आपके आगे एक भी शक्ति काम करने वाली नहीं। भगवान ने कहा नहीं, हल्के में शत्रु को नहीं लेना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं है, रावण के पास 3 महाशक्तियां हैं। यह सुंदरकांड की बात जो चर्चा हो रही है, और सुंदरकांड में भगवान को वो शक्ति मिल गई। रावण की शक्ति लंका से आई और सुंदरकांड की कथा में वो शक्ति भगवान को मिल गई। उसी से भगवान को विजयश्री मिली है। बंदरों ने कहा कि ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि रावण के पास ऐसी कौन 3 महाशक्तियां हैं। भगवान ने कहा 3 महाशक्तियां होती हैं। एक तो संत, ये महाशक्ति है। दूसरा सती, ये महाशक्ति है। और तीसरा निष्ठावान, समर्पित, संकल्पित, राष्ट्र के लिए सूरवीर सैनिक। देखो भाई, वीरता तो सबके पास होती है, लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पित हो उसकी वीरता, वो वीर माना जाता है। रावण के पास 3 महाशक्तियां हैं। तेगा कौन? मेघनाद, ये सैनिक है। और तीसरा मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, ये महान सती है, महान पतिव्रता। अब बोलो भाई, 3 ताकतें हुई कि नहीं हुई? एक तो पतिव्रता कौन है? सुलोचना। निष्ठावान सैनिक कौन है? रावण का बेटा मेघनाथ। और भजन करने वाला सबसे बड़ा संत लंका में है, वो है विभीषण, जो भजन कर रहा है। याद रखना, जिस राष्ट्र में संत भजन करता है, वो भजन निश्चित रूप से उस राष्ट्र को संबल देता है। इसलिए भारत सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये मत सोचना कि शस्त्रों के बल पर भारत शक्तिशाली है, संतों के भजन के बल पर भारत शक्तिशाली है। संत महात्मा नर्मदा किनारे ऐसे ऐसे संत रहते हैं जो भजन कर रहे हैं, नर्मदा जी का जल पी रहे हैं। केवल जल पीते हैं नर्मदा जी का और भजन करते हैं। ऐसे नर्मदा खंड में आपको तमाम महात्मा मिल जाएंगे जिनको दुनिया के वैभव से कोई लेना देना नहीं है। केवल वो उनका भजन राष्ट्र के लिए समर्पित है, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने राष्ट्र को मजबूती दे रहे हैं। महापुरुष जो भजन कर रहे हैं। और बाप को बतावें, विभीषण का भजन, जब तक विभीषण लंका में रहा तब तक लंका का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि विभीषण का भजन काम कर रहा था लंका में। भगवान राम ने कहा ये 3 ताकतें हैं, बताओ उत्तर है तुम लोगों के पास। किसको चुनौती दोगे? सुलोचना को चुनौती दोगे? मेघनाथ को चुनौती दोगे? क्योंकि जब भी मेघनाथ को चुनौती मिलेगी तो सुलोचना का पातिव्रत धर्म कवच बन करके आगे आ जाएगा, उसकी रक्षा करेगा। बोलो भाई, मेघनाथ को अगर कोई चुनौती देगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी पत्नी सुलोचना का पातिव्रत धर्म, वो कवच बन के आके रक्षा करेगा। कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा मेघनाथ का। मेघनाथ इतना बड़ा पराक्रमी है, चिंता है। जामवंती जी ने कहा आपके पास भी तो 3 शक्तियां हैं। कौन कौन? का अगर सुलोचना जैसी सती पतिव्रता अपने सतीत्व के बल पर अपना त्याग और तप कर रही है लंका में, तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अयोध्या में तपस्या कर रही है, उसका तप आपको बल प्रदान करेगा। अयोध्या में किसका तप हो रहा है? उर्मिला का, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। बोलो, तपस्विनी है उर्मिला की नहीं? कहा उसका पति लक्ष्मण, ये जामवंत जी कह रहे हैं, इतना बड़ा शक्तिशाली है कि जितने भी राक्षस हैं, चाहे लंका के हों चाहे लंका के बाहर के हों, अकेले ही जग महा सखा
जगमह सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनय निमिष महते थे। अकेले लक्ष्मण ही पर्याप्त हैं और उर्मिला का तप लक्ष्मण के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी कोई लक्ष्मण पर प्रहार करेगा तो उर्मिला का पातिव्य धर्म कवच बन करके लक्ष्मण की रक्षा करेगा। और यदि लंका में विभीषण जैसा संत है तो प्रभु राम आपके पास हनुमंत जैसा संत है। जो हनुमंत जो है जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। इसलिए आपके पास भी कम ताकत नहीं है, 3 महाशक्तियां तो आपके पास भी। भगवान ने कहा तो भी प्रसन्न क्यों हो रहे हो? 3 ताकतें विपक्ष के पास, 3 ताकतें पक्ष के पास, 3 वोट पक्ष में, 3 विपक्ष में। अब बताओ किसकी हार जीत होगी? हाँ भाई, किसकी हार जीत होगी? सोचो जरा, बराबरी का मैटर है। भगवान राम ने कहा एक मत राम को लंका का मिल जाए, एक मत जो है राम को लंका का मिल जावे। लंका का कौन सा मत मिल जाए? हनुमान जी ने कहा, यह सुंदर कांड की बात है। हनुमान जी ने कहा अभी लंका जाता हूं और तीनों को लाता हूं, सुलोचना को भी लाऊंगा, मेघनाथ को भी लाऊंगा और विभीषण को भी लाऊंगा। इन तीनों को लाऊंगा, ये मेरे ऊपर छोड़िए। आपके पास होंगे 6 मत और रावण 0/0। कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं उसके पास। अपने आप विजयश्री होंगे। भगवान ने कहा नहीं, मुझे ऐसा विजय हासिल नहीं करना है, ऐसी शक्ति नहीं चाहिए। लंका का सैनिक लंका में ही रहेगा और जब लंका के संग्राम में राम का युद्ध होगा, संग्राम होगा, लंका के सम्रांगण में राम का संग्राम होगा, उस समय लंका का वीर योद्धा होगा और रामा दल से भी वीर योद्धा होगा। और यदि लक्ष्मण जैसा वीर योद्धा मेरे पास है तो लंका में मेघनाथ जैसा वीर योद्धा है। आमने सामने दोनों वीरों का युद्ध होगा। इसलिए मुझे मेघनाथ की जरूरत नहीं है, रावण के पास रहने दो। युद्ध कैसे होगा? नहीं, बिना वीरों के युद्ध होता है। इसलिए मुझे ऐसी सफलता नहीं चाहिए। हनुमान कभी भी मेघनाथ को मेरे पास मत लाना। युद्ध के मैदान में ही उसकी वीरता शूरता देखी जाएगी। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है। और सुलोचना महान पतिव्रता है। राम ने अगर सुलोचना को रामादल में बुला लिया तो राम का रामत्व चला जाएगा। बोलो भाई, रावण सीता का हरण करके ले गया। देवियों ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी बहुत अच्छी कथा है, तुम्हारे पक्ष की कथा है, इसलिए ध्यान से कान लगा करके सुनना। अगर तुमने थोड़ा सा लापरवाही कर दी सुनने में तो याद रखना पूरी कथा का सार निकल जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए राम राज्याभिषेक है, बड़ा प्रसन्नता का महामहोत्सव है। देर सवेर होती रहेगी, होने दो, ये तो होता रहता है। अगर आप स्टेशन पर हैं और गाड़ी 6 घंटे लेट आई तो क्या करोगे? बोलो फिर क्या करोगे? क्या रेल की पटरी पर कूद जाओगे कि माथा पटक दोगे? इंतजार ही करना पड़ेगा कि जब गाड़ी आएगी, चाहे 6 घंटे बाद आए, 8 घंटे बाद, हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। तो रेलवे स्टेशन पर बैठ के ट्रेन का इंतजार कर सकती हो, कर सकते हो हैं? और यदि आपको कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए कि जाम में फंस गए आप, 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर उधर जाम इधर जाम, अब ना गाड़ियां इधर चल पा रही ना उधर चल पा रही हैं, आपको घर जाने की जल्दी पड़ी है, तो बोलो भाई जब तक जाम हट नहीं जाएगा तब तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या छलांग लगा के उड़ जाओगे? इसलिए इंतजार करना ही पड़ेगा। तो ये तो राम कथा है। आपके स्वर्ग का मार्ग, वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इससे बढ़िया स्वर्णिम समय दोबारा कभी नहीं मिल सकता है, और मिलेगा तो जब राम कथा होगी तभी मिलेगा प्यारे, जब कथा होगी तभी मिलेगा। इसलिए इससे चूकना नहीं है। बहुत ही सुंदर। इसके बाद सीधे लंका कांड में जा रहे हैं, फिर उत्तर कांड में अभिषेक कराते हैं। अभी चिंता मत करना, अभिषेक अभी होगा अभिषेक, क्योंकि 6:45 बजा है, 7:05 पर अभिषेक होगा। ठीक है ना?
बस समय देखते जाना और मत देखना समय, तुम तो हमको देखो। समय देखने की कोई जरूरत नहीं, समय क्या देखना है, समय बिल्कुल नहीं देखना है, तुम तो हमें देखो, कथा सुनो, आनंद लो, ठीक है ना। आइए सुनिए, भगवान ने कहा नहीं, सुलोचना नहीं, रामादल में नहीं आएगी सुलोचना, क्योंकि रावण ने ऐसा काम किया कि सीता को ले गया लंका। पूरे संसार में उसके खिलाफ आवाज उठ रही है कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हर दशहरा के दिन इसका पुतला फूकेंगे, चाहे मर जाए, लेकिन हर साल इसका पुतला फूकेंगे। बोलो फूका जा रहा है कि नहीं फूका जा रहा है? सीता का हरण किया है इसलिए पुतला फूका जा रहा है। भगवान राम ने कहा नहीं, राम ऐसा काम नहीं करेगा कि लंका की सुलोचना रामादल में आवे, नहीं हनुमान, कदाचित नहीं होगा ऐसा। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, हम तो कह रहे थे आपकी आज्ञा है तो हम आपके आज्ञा के अनुसार ही कार्य करेंगे। फिर कौन लाएं? फिर आपको विजयश्री दिलाने के लिए एक मत की जरूरत है। भगवान ने कहा एक ही मत मिल जाए, राम के पास 3 की जगह 4 हो जाए, बस विजय मिल जाएगी। का संत मत, विभीषण जैसा संत राम को मिल जाए, इसलिए तुम पूरी कोशिश करो कि मुझे विभीषण जैसा संत मिल जाए। अच्छा बोलो, राम जी को किसकी जरूरत है? ना सैनिकों की जरूरत है, ना किसी संतों की जरूरत है। बोलो किसकी जरूरत है राम जी को? राम जी को संतों की जरूरत है। का वो संत मिल जाए और संत स्वयं कहे कि मुझे राम चाहिए, राम चाहिए, राम चाहिए। हनुमान जी बोले कन्फर्म, हम विभीषण जी को लाएंगे, लाएंगे, लाएंगे। अब आप आज्ञा दो, आशीर्वाद दो। भगवान ने तुरंत हनुमान जी के सिर पर हाथ रख दिया। बोले परसासीस पाछे पवन तने सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीतहि समझायो, कह बल बिरह बेग तुम आयो। जाओ हनुमान, जिम अमोघ रघुपति करबाना, और ताही भांत चले हनुमाना। कौन सा कांड हो रहा है जल्दी बोलो? आ गया सुंदर कांड की नहीं? जिम अमोघ रघुपति करबाना, और ताही भांत चले हनुमाना। एक छलांग लगाई, जय श्री राम कह करके एक छलांग लगाई, समुद्र के उस पार पहुंच गए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गयो अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। और जैसे ही छलांग लगाई लंका में पहुंच गए। खोज रहे हैं किसको? बोले मंदिर सुंदर कांड। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। अच्छा, मंदिर मंदिर शब्द लिखा। हनुमान जी मंदिर मंदिर क्यों जा रहे हैं? लंका में जहां जहां मंदिर हैं वहां हनुमान जी जा रहे हैं। क्यों? अच्छा, साधु तुम्हें कहां मिलेगा? होटल में मिलेगा कि मंदिर में? जल्दी बोलो। होटल में? हाँ, अब बोले साधु तो मंदिर में मिलेगा, होटल में काहे को मिलेगा? अच्छा, चित्रकूट। अभी हम कथा कह रहे थे झारखंड में, जहाँ की चर्चा मैंने अभी की, तो एक देवी जी आई। बोले महाराज जी हम चित्रकूट गए थे, आप मिले नहीं। हमने कहा हम बाहर रहते हैं, कार्यक्रमों में रहते हैं, कम ही रहते हैं चित्रकूट में। वैसे किस तारीख में? तो उसने तारीख बताई, दिन महीना। हमने कहा नहीं, उस दिन तो हम थे चित्रकूट। हमने कहा कब, किस तारीख, किस महीने की बात है? उसने बताया तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं उस दिन तो था। मैंने चेले से कहा क्यों, क्या मैं उस दिन था? बोले महाराज जी उस दिन तो आप चित्रकूट ही में थे, वो मंदिर में रहे दिन भर। मैंने कहा कि चित्रकूट में था। अरे बाजे बालो क्यों बजा रहे हो? अभी बंद कर दो। किसके लिए बाजे बज रहे हैं? कोई और आ रहा है क्या? जवारे आ गए? अच्छा कोई बात नहीं है, जवारों में बजा रहे हो तो स्वागत है।
हाँ, क्योंकि जवारों में बजा रहे हो, बहुत स्वागत है। देवी जी का उत्सव चल रहा है, आज है तो 10वीं, लेकिन वो 9 दिन के हिसाब से आज जवारों का भक्तों ने अपना रखा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जवारों को प्रणाम है मेरा बार बार। और ये शुभ यात्रा, मंगल यात्रा, कलश यात्रा बहुत ही आनंद है। आइए सुनिए, अब सुन लो सुंदरकांड। देखो कितने जल्दी पहुंचते हैं लंका कांड में और उत्तर कांड में, क्योंकि आज हम एक तो पहले इन्होंने ही फंसा दिया मुझे शुरुआत में, बुंदेल सिंह बुंदेला ने 7 बजाना है महाराज, पहले ही कह दिया, तो ऐसा इंजेक्शन लगा दिया मेरे कि मुझे 7 ही बजाना। अब क्या करें, वो 7 ही बजे का दिमाग डाइवर्ट हो गया कि 7 7 7 है नहीं। और फिर औपचारिकताएं आज रहती है ना, और फिर किशोरदास जी महाराज भी आए क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था। वो तो निश्चित रूप से बुंदेला जी की श्रद्धा भक्ति और कहीं ना कहीं मेरे प्रति भी उनका प्रेम है, तो बोले आप कथा कह रहे हो, बुंदेला जी का निमंत्रण है तो हम जरूर जाएंगे, जाना तो वृंदावन है। तो उनकी भी वाणी 10 मिनट सुन ली। संत आवे और सुनावे तो आनंद होता है, परमानंद होता है, इसलिए कोई बात नहीं, बस तुम तो आज का समय दो, कथा का विश्राम होने जा रहा है, राज्याभिषेक है। लेकिन ध्यान से सुनो, हनुमान जी मंदिर 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 शब्द आया, तो मैंने कहा मैं तो चित्रकूट में ही था, कामतानाथ मंदिर तुम गई थी? बोले महाराज जी मैं कामतानाथ जी तो नहीं जा पाई। तो फिर कहाँ गई थी? कहा करवी में स्टेशन के पास में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहां मैं रह गई थी। तो मैंने देखा कि चित्रकूट के स्वामी जी हैं, दिखाई नहीं दे रहे। हमने कहा स्टेशन के सामने मकान था उसका? बोले बिल्कुल सामने ही था। तो हमने कहा मूंगफली बेचते हैं क्या स्टेशन पे, तुम्हें मिल जाते? तुम फालतू की बात कर रही हो, बेकार की बात करती हो। अरे हम महात्मा आदमी मिलते तो मंदिर में मिलते, या फिर मंच पर मिलते कथा में कहीं, या कथा में मंच पर मिलते, या मंदिर में मिलते, या कहीं अच्छी जगह भक्त के यहाँ मिलते। क्यों भाई ऐसे मिलते? अब ऐसे थोड़ी फालतू के मिल जाते कि महाराज स्टेशन के सामने रही, मिले नहीं स्टेशन पे। हम क्या कुली है कि सामान ढोते हैं कि मूंगफली बेचते हैं? तो इसलिए सावधानी से सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मंदिर मंदिर का अर्थ है हनुमान जी, इसलिए कि विभीषण जैसा संत कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा। लेकिन राक्षसों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया था। जितने राक्षस थे सब मंदिर पर कब्जा किए। राक्षस सो रहे थे, मूर्तियां रो रही थीं। हनुमान जी ने कहा मंदिर की मूर्तियों से चिंता मत करना, अभी मैं मुक्त कराऊंगा आपको और इनको सबको सजा दूंगा। मुझे संत की तलाश करनी है, इसलिए संत मिल जाए। एक संत मुझे मिल जाएगा तो निश्चित रूप से मेरे स्वामी राम को विजयश्री मिल जाएगी और मूर्तियों आपको मुक्त कर दिया जाएगा। आपका साम्राज्य स्वतंत्र होगा, राक्षसों का अंत कर दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा धैर्य धारण करो। मूर्तियों को संबल बनाया, धीरज बनाया। हनुमान जी बढ़ते गए लेकिन विभीषण नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि निश्चित रूप से इतना सताया राक्षसों ने कि पलायन कर गया, महात्मा छोड़ छाड़ के चला गया। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, संत वो है अनुकूल वातावरण में रह के भजन करे तो विशेषता नहीं है। प्रतिकूल वातावरण में रह के अगर भजन कर रहा है और भजन छोड़ नहीं रहा है तो असली महात्मा है। बोलो है असली महात्मा कि नहीं? जो वातावरण भी प्रतिकूल है और लेकिन भजन पर डटा है, बोलो है असली महात्मा कि नहीं? विभीषण जी ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, भजन करूंगा और इतना भजन करूंगा कि प्रभु श्री राम को आना पड़ेगा, राक्षसों तुम्हारा सफाया करना पड़ेगा। मैं इतना भजन करूंगा कि लंका में बुला के ही रहूंगा। बोलो राम जी राक्षसों के कारण आएंगे कि भजन के प्रभाव से आएंगे? जल्दी बोलो। भजन के प्रभाव से आएंगे और दुष्टों का संहार होगा तो याद रखना प्रभु राम के द्वारा होगा। लेकिन राम तो भजन से मिलते हैं, इसलिए विभीषण डटा रहा। उसने कहा मैं भजन नहीं छोड़ूंगा जब तक जिंदा हूं, चाहे जितना सताओ, चाहे जितना कष्ट दो, चाहे जितनी यातनाएं दो, लेकिन हम भजन नहीं छोड़ेंगे, भजन करते ही रहेंगे। और आज याद रखना भजन करते करते उस प्रभाव से हनुमान जी पहुंच गए। बोलो पहुंच गए कि नहीं? कौन पहुंच गए? हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी को तलाश किसकी है? बोले संत विभीषण की है।
हनुमान जी जैसे रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए, ओ नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि राय। यही सन हट करी हो पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। हनुमान जी ने कहा साधु रहता है दीवाल से राम 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 की आवाज आ रही है। विभीषण जी अंदर सो रहे थे लेकिन दीवालें बोल रही थी राम 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 राम। सावधानी से जहां भजन होता है, जहां भक्ति का वातावरण होता है, दीवालें बता देती हैं मकान की कि इसके अंदर भक्ति होती है। बोलो भाई, दीवालें बता देती हैं, आवाज सुनाई दे जाती है। हनुमान जी ने जैसे ही सुना दीवालों से आवाज आ रही राम 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 की। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से संत विभीषण यहीं रहते हैं। यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधुत होए न कारज हानि। बार बार हनुमान जी महाराज यही सोचते जा रहे हैं। विभीषण के कान में आवाज पहुंची, सुनत विभीषण उठते ही आए। विभीषण जी उठ के आए और देखा हनुमान जी खड़े थे। विभीषण जी ने जैसे ही हनुमान जी को देखा तो ये नहीं कहा कि आप संत हैं, यही कहा कि तुम राम। राम जी आ गए भेष बदल के आ गए, राम मिल गए मुझे राम। हनुमान जी बोले नहीं 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 नहीं, मैं राम नहीं हूं, राम नहीं हूं, राम नहीं। कौन सा कांड है जल्दी बोलो, सुंदरई कांड है कि नहीं? कि तुम राम अरे दीन अनुरागी, आये मोही करन बड़भागी। भेष बदल के हे राम तुम मेरे सामने आ गए हो दर्शन देने के लिए, बस चरण पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ा उसी समय हनुमान जी पीछे हट गए। नहीं नहीं मैं राम नहीं हूं, सौगंध खा के कहता हूं मैं राम नहीं हूं। तो विभीषण जी ने कहा राम नहीं हो तो राम के दास हो, राम नहीं हो तो राम के दास हो। कि तुम हरिदासन मह कोई, ओ मोरे हृदय प्रीति यस होई। यदि आप राम नहीं हो तो राम के दास हो। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम का दास भी नहीं हूं। आपको आश्चर्य हो रहा सुन के, क्या बोल रहे हो स्वामी जी, क्या भांग खा के आए हो? नहीं नहीं नहीं, हम भांग नहीं पीते हैं, ना खाते। समझ गए हो कि नहीं? होश में बोल रहे हैं पूरा। हनुमान जी ने कहा मैं राम का दास भी नहीं हूं। तो विभीषण जी ने कहा आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि ना मैं राम हूं ना राम का दास हूं, मैं तो प्रभु राम के दासों का दास, दासानुदास हनुमान हूं, दासानुदास हनुमान हूं, मैं दासों का भी दास हूं। समझ रहे हो कितनी बड़ी दीनता है? आज मैं आपके पास आया हूं, मुझे सीता जी से मिला दो, माता सीता से मिला दो। माता सीता यहाँ आई हैं, मुझे दर्शन करा दो। कहाँ है? आपको माता जी मिली कि नहीं मिली? विभीषण जी बोले मिली, मिला दो मुझे माता जी से। विभीषण जी बोले माता जी मिल गई लेकिन पिताजी नहीं मिले, तुम मुझे पिताजी से मिला दो। समझ रहे कि नहीं? विभीषण जी ने कहा माता जी तो मिल गई हैं लेकिन पिताजी नहीं मिले, तुम मुझे पिताजी से मिला दो। जब पिताजी के यहाँ से आ रहे हो तुम मिला दो, तुम मुझे पिताजी से मिला दो, मैं तुम्हें माता जी से मिला दूं। हनुमान जी बोले पहले तुम माता जी से मिला दो, हम तुम्हें पिताजी से मिला देंगे। पक्की बात है, गारंटी से कह रहा हूँ, चिंता में और झूठ नहीं बोलता हूँ, सही बात कह रहा हूँ निश्चित। अच्छा हनुमान जी में ताकत है कि नहीं? ये हनुमान जी में ये ताकत है कि नहीं? हनुमान जी मिला सकते हैं ना। अगर तुम्हें राम से मिलना है तो हनुमान जी से संबंध जोड़ना पड़ेगा, अपने आप तुम्हें राम जी मिल जाएंगे। विभीषण जी ने कहा कि माता जी से तो आप मिल जाएंगे लेकिन समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है जहां वो रहती हैं वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है। अच्छा पिताजी रहते हैं वहां की कंडीशन क्या है? हनुमान जी बोले वहां सबका प्रवेश है, क्योंकि मैदान में है वो तो
क्यों भाई, राम जी कहाँ बैठे हैं? समुद्र के किनारे मैदान में बैठे, वहां कोई रोक टोक नहीं है, वहां तो सबका प्रवेश है। लेकिन जहां माता जी रहती हैं, विभीषण जी ने कहा वहां केवल राक्षसियां जाती हैं और पुरुष नहीं जाता कोई। लेकिन आप पुरुष हैं, कैसे जाओगे? हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, पुरुष नहीं जाता है, बंदर जाता है कि नहीं? हनुमान जी ने कहा बंदर जाता है कि नहीं? विभीषण जी बोले बंदर को तो खुली छूट है। अच्छा बंदर बोलो कहीं भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? जल्दी बोलो, बंदर कहीं भी जा सकता है कि नहीं? अभी यहाँ आ जाए बंदर, कोई रोक टोक है? अच्छा किसी को घायल कर दे, कोई मुकदमा दर्ज होगा? कौन सी धारा बताओ भाई? चाहे नाक नूच ले, चाहे कान काट ले, क्यों भाई? चाहे कुछ भी कर ले, बोलो भाई किसी भी अपराध की धारा में फंसेगा वो, स्वतंत्र है। इसलिए विभीषण जी ने कहा बंदर के लिए छूट है। हनुमान जी ने कहा तो बस मैं बंदर ही हूं, मैं बंदर ही हूं, जाऊंगा तो मिल जाएंगी जानकी मैया, मिल तो जाएंगी, लेकिन बंदर को देख के डराती हैं, चित्रलिखित कपि देख डराती। हनुमान जी ने कहा तो अब क्या करें, जब बंदर पुरुषों का प्रवेश नहीं, बंदर को देख के माता जी डरती हैं, तो क्या करें? विभीषण जी ने कहा युक्ति मैं बता रहा हूं, विभीषण सकल सुनाई युक्ति में बता रहा हूं। आपकी वाणी में इतनी बड़ी ताकत है कि जो भी एक बार सुन लेता है उसका सारा दुख दूर हो जाता है। आपने अपनी वाणी से मुझे कथा सुनाई, मेरा दुख दूर हो गया। जानकी मैया दुखी हैं, आप अपनी वाणी से कथा सुनाओगे, जानकी मैया प्रसन्न हो जाएंगी, इसलिए कथा सुनाना। हनुमान जी बोले कथा सुनाएंगे, फिर माता जी के सामने तो जाना है। बोले माता जी कहेंगी कथा बहुत अच्छी है, कहाँ है भैया कथावाचक? तो फिर बता देना स्पष्ट। हनुमान जी बोले ठीक। और जैसे हनुमान जी गए तो कथा सुनाना शुरू किया। सीता जी ने कहा कथा बहुत सुंदर है, सुनाने वाला सामने आ जाए। हनुमान जी बोले माता जी कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला बंदर है। सीता जी ने कहा हमें सुंदरता से कोई मतलब नहीं, चेहरे से कोई मतलब नहीं, कथा से मतलब है। कथा सुनाने वाले मेरे सामने आ जाओ। और जिस समय हनुमान जी पहुंचे, प्रणाम किया और श्री जानकी मैया को कथा सुनाई। जानकी मैया ने जैसे हनुमान जी की वाणी से, पहले तो वृक्ष के ऊपर बैठे तब कथा सुनी और सामने कथा सुनी, क्योंकि हाथ जोड़ के हनुमान जी क्या कह रहे हैं, राम दूत में, ये कथा ही है, राम दूत में मातु जानकी, सत सफत करुणा निधान की, यही मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहाँ सहदायनी। जैसे मुद्रिका को देखा तो वही चिद्रूपा मुद्रिका थी जो जनक जी महाराज ने दी थी। और याद रखना जनक जी महाराज से, जनक जी ने सीता जी को दी थी, सीता जी ने गंगा के तट पर राम जी को दी थी, राम जी केवट को दे रहे थे, केवट ने ली नहीं तो मुद्रिका राम जी के पास रही। वही मुद्रिका राम जी ने हनुमान जी को दी, वही मुद्रिका हनुमान जी सीता माता के पास कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका धार, तब वही मुद्रिका जो है सीता जी को मिल गई। तो बोलो सीता जी की मुद्रिका किसके पास पहुंच गई? सीता जी के पास पहुंच गई। इतनी प्रसन्न हुई मुद्रिका को पाके सीता जी कि हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छोहू। आज सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया। सुंदर कांड में बोलो हनुमान जी को अजर अमर, यानी अमर मानी कभी हनुमान जी इस दुनिया से नहीं जाएंगे, अजर मानी कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा हनुमान जी महाराज जवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और कभी भी इस दुनिया से जाएंगे नहीं, उनका अस्तित्व महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होगा। ये आशीर्वाद सुंदर कांड में मिला। तो बोलो सुंदर कांड जो पढ़ लेता है जानकी जी का आशीर्वाद उसे मिल जाता है। सुंदर कांड जो हमेशा पढ़ता है उसे रोज हमेशा आशीर्वाद जानकी जी का मिलता रहता है। इसलिए सुंदर कांड की महिमा। अब लंका कांड क्या है? विभीषण जी प्रभावित होकर के सुंदर कांड में ही राम जी से मिले हैं।
जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हो इन नैनन अब जाए। तो वो लोग किस कांड में मिले विभीषण जी? सुंदर कांड में भगवान राम को। अच्छा, एक और बढ़िया बात लंका कांड की सुना दे में। सुंदर कांड में भगवान के पास कितने मत हो गए हैं बोलो? 3 थे, अब हो गए 4। और रावण के पास कितने रह गए? 2। कंफर्म विजय है कि नहीं? सुंदर कांड जो है विजय दिलाता है। सुंदर कांड जो पढ़ता है उसको कभी पराजय नहीं मिलती है, सदा विजय श्री ही मिलती है। सुंदर कांड जो पढ़ता है प्रभु राम की भक्ति मिलती है। सुंदर कांड जो पढ़ता है उसे हनुमान जी महाराज की कृपा मिलती रहती है, इसलिए सुंदर कांड विशेष माना जाता है। अब लंका कांड का एक भाव सुन लो, इसके बाद राज्याभिषेक करा दूंगा। लंका कांड में जब विभीषण मिल गया प्रभु राम से, तो राम के पास 4 मत हो गए। तो मंदोदरी ने रावण के चरण पकड़ लिए, कहा स्वामी स्वामी सुनो। हाँ बोलो क्या? अब कंफर्म हो गया विभीषण जो है राम से मिल गया, अब कंफर्म है कि आपको पराजय मिलेगी। और मेरी एक बात मान लो, क्या अगर विभीषण राम से मिल गया है तो आप भी मिल जाओ। कितनी बढ़िया सलाह दे रही है। कौन दे रही है? मंदोदरी। लंका कांड का दोहा है, पढ़ो। विभीषण मिल गया है, चूको मत, हम और आप दोनों चलें। कहां चलें? राम के पास। मंदोदरी बोली ऐसे नहीं, सीता को साथ लेके चलें और श्री राम के हाथ में सीता जी को सौंपें। ये लंका कांड सुन लो और क्षमा मांगे, क्षमा कर देंगे वो। और मेरी तो इच्छा ये है, ये छोड़ो लंका अंका का सोना चांदी, भजन करें हम दोनों, उसी से कल्याण हो जावे। नाथ रघुनाथ का भजन हम तुम। कौन सा कांड है बोलो? किस कांड की कथा हो रही है? मेरठ कांड की? अच्छा अच्छा अच्छा, लंका कांड की। हाँ हाँ, हमारे कानों में थोड़ी तकलीफ है इसलिए सुनाई नहीं देता है, तो हमने गलत सुन लिया। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया श्रोता है। देखो डंके की चोट पर कहा लंका कांड, लंका कांड बोलो, कहा कि नहीं कहा? हाँ, तो आइए सुनिए मेरी बात को। राम सौंपिए जानकी नाय कमल पद माथ, और सुत कहु राज समर्प बन जाहे भजो रघुनाथ। रावण कहता चुप, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, और दईहो उतरे जो रिपु चढ़ियावा। देख मेरी भुजा, मैंने भुजाओं के बल पर राम से दुश्मनी की है। लंका में राम आ गया है, धरती की धूल चटाऊंगा। राम को आज लंका की धरती की धूल चटाऊंगा, मेरी ये भुजाएं चटाएंगी। मंदोदरी बोली भुजा भुजा भुजा, तुम्हारी भुजाओं में कुछ नहीं है। जनकपुर गए थे, धनुष ही नहीं तोड़ पाई भुजाएं। भुजा 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 कर रहे हो, फालतू की बात करते हो। लौट के चले आए, अगर तुम्हारी भुजा में ताकत थी तो तोड़ देते धनुष, और जनक जी के सामने ही सीता जी को ले आते। लंका में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी भुजा काम नहीं कर पाई, धनुष तोड़ा नहीं, हरण करके ले आए। और सुनो, ऐसा काम किया तुमने, शर्म आनी चाहिए। मंदोदरी कह रही लंका कांड में शर्म आनी चाहिए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने पंचवटी नासिक में एक रेखा पतली खींच दी थी। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी नहीं? रावण बोला हाँ हाँ रेखा तो खींची थी। मंदोदरी बोली उनके छोटे भाई की भुजा ने रेखा खींची थी, लेकिन तुम्हारी भुजा अंदर नहीं जा पाई। तुम भुजा 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 चिल्लाते फिर रहे हो, फालतू की बात करते हो। रामानुज लघु रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नाघेउ अस मनुष्य। तुम रेखा के अंदर नहीं जा पाए। रावण बोला उसमें करंट सिस्टम था, जैसे ही मैं घुसने लगा अग्नि की दीवार खड़ी हो गई, करंट था, मैं बैक हो गया। हाय मंदोदरी का क्या होगा? मंदोदरी बोली वहां हमारी याद आ गई, वो बैक हो गए, और डायरेक्ट हम समझा रहे तो दिमाग खराब है तुम्हारा, अब बैक क्यों नहीं हो रहे हो? अरे बैक हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो राम की शरण में, बुद्धि ठीक कर लो, सब कुछ समझ जाएगा, जो बिगड़ गया है वो भी सब बन जाएगा, हमारी बात मानो। रावण ने कहा तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा, दिमाग खराब है तेरा। इतना बड़ा बाहुबली रावण,
और कहती समझौता कर लो, समझौता कर लो, समझौता कर लो। कायर था विभीषण, कायर था इसलिए चला गया, धन का लालची था इसलिए चला गया, सत्ता लोलुप था इसलिए चला गया। राम क्या करेगा, अपनी अयोध्या की सत्ता संभाल नहीं पाया है, यहां लंका में आएगा और विभीषण की दुर्दशा। पहले करूंगा राम को, बाद में मारूंगा, पहले विभीषण को मारूंगा, देख मेरी भुजा। मंदोदरी ने कहा सब मरे रहेंगे, हम ही देखेंगे, सबकी लाशें, सबकी लाशें हम देखेंगे। अच्छा सही बताओ, अब आगे फास्ट गति से चल रहा हूं लंकई कांड में। मंदोदरी ने बोलो सबकी लाशों को देखा कि नहीं देखा? सबकी लाशों को मंदोदरी ने देखा है। और रावण की तो वो दुर्दशा देखी जो भुजा भुजा की बात कर रहा था लंका कांड में। रावण की भुजा को कौआ ले गया, कौआ ले गया। आप कहो महाराज कौआ, आपको कैसे पता? रामायण में लिखा है इसलिए बोल रहा हूं। रावण की लाश पड़ी है, मंदोदरी देख रही है, कौआ आया है। काक कंक ले भुजा उड़ाही, ओ एक ते एक छीन ले जाही। बोलो लिखा है, ये चौपाई रामायण की है। किस कांड की चौपाई है जल्दी बोलो? लंका कांड की चौपाई। और देख कौन रही है कि रावण की भुजा कौआ ले जा रहा है। और कौआ लेके गया और दूसरा कौआ उस भुजा को छीन के चला गया। कहा सप्लाई करते रहो तुम लोग, बहुत संख्या है, क्योंकि भुजाएं भी बहुत हैं, तुम तो सप्लाई करते रहो। कौआ कौआ से कह रहा है और मंदोदरी सुन रही है। काक कंक ले भुजा उड़ाही, ओ एक तेक छीन ले खाही, एक तेक छीन ले खाही। काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक तेक छीन ले जाही, एक ते एक छीन ले जाई। और इसके आगे लिखा है कि सियार आया रावण की खोपड़ी लेके चला गया। सियार, मंदोदरी ने कहा जाग जाग जाग, कहां गया तेरा बल पौरुष? राम को चुनौती दे रहा था, कौओं को चुनौती दे, तेरी भुजा ले जा रहे हैं। ये सियार सिर ले जा रहा है, चुनौती दे, राम को चुनौती देने वाला आज तेरी भुजाओं की दुर्दशा हो रही है, तेरी खोपड़ी की दुर्दशा हो रही है। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। मैं देख रही हूं ये राम विमुखता का परिणाम है कि मैं रो रही हूं, अकेली कोई रोने वाला नहीं है, सब लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं, केवल मैं रो रही हूं, मैं आंसू बहा रही हूं। मंदोदरी ने कहा दुनिया के लोगों, मैं लंका से संदेश दे रही हूं और रावण की लाश के सामने बयान दे रही हूं। अविचल है जो धर्म पर, अविचल है जो धर्म पर, होती उसकी जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। ये अन्यायी की लाश पड़ी हुई है, देखो कुत्ते तांडव कर रहे हैं, आज सियार नच रहे हैं, आज कौवे जो है भुजा उड़ा के ले जा रहे हैं। बोलो ये दशा किसने देखी है जल्दी बोलो? लंका कांड में मंदोदरी ने देखी। इसलिए लंका कांड तुम्हें याद दिलाता है कि हम चाहे जितने बाहुबली हो जाएं, लेकिन हमें अधर्म नहीं करना चाहिए, हमें सदा धर्म करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो रावण जैसी दशा हमारी भी हो जाएगी। बोलो राम जी को विजयश्री मिल गई कि नहीं मिल गई? विभीषण जी कौन बन गए? लंका के राजा बन गए विभीषण जी।